आजम खान, एसटी हसन, जावेद अली, मोहिबुल्लाह नदवी और आसिम रजा, ये समाजवादी पार्टी के 5 मुस्लिम नेता हैं। 24 के चुनाव में यही पांचों अखिलेश यादव का कैलकुलेशन बिगाड़ने वाले। कहा जा रहा है कि जिन मुसलमानों को अखिलेश कभी अपना वोट बैंक समझते थे, वही उनकी हार की वजह बन सकते हैं और इसका नतीजों से पहले प्री इफेक्ट दिखने लगा है। अखिलेश यादव की पार्टी में कला और कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दफ्तर से लेकर ग्राउंड वर्कर तक हर तरफ दो फाड़ की सिचुएशन है। क्या रामपुर समाजवादी पार्टी में गुटबाजी हो रही है? कोई गुटबाजी नहीं है, ये आपके दिल की पैदावार है, दिमाग की। कोई गुटबाजी नहीं। हाँ, एक कंफ्यूजन से ग्रेड तो कम हो ही जाता है और फजीयत तो मैं नहीं कहूँगा। जनता इस वक्त बीजेपी के खिलाफ है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सापा की साख पे थोड़ा बहुत तो डेंट आया ही है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, हर चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आजम खान के करीबी आसिम रजा रामपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि ए और बी फॉर्म नहीं होने की वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया और अखिलेश यादव से मिले इसी झटके ने जेल में बंद आजम खान के गुस्से का लेवल बढ़ा दिया। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव से जब बात नहीं संभली तो चाचा शिवपाल यादव को आगे आना पड़ा। शिवपाल यादव नाराज आजम खां को मनाने सीतापुर जेल जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान शिवपाल यादव मौलाना मोहिबुल्लाह के समर्थन में कोई सभा करेंगे या समर्थन जुटाएंगे, इस बात की संभावना बेहद कम है क्योंकि आजम खां मौलाना को पसंद नहीं करते। आजम खान और आसिम रजा की नाराजगी दूर नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी को 19 वाला रिजल्ट रिपीट कराना दूर की कौड़ी साबित हो जाएगा क्योंकि रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इनमें से बड़ी तादाद में आजम खान के समर्थक माने जाते हैं। अगर ये वोटर अखिलेश से छिटके तो बीएसपी कैंडिडेट जीशान खान की तरफ मुड़ सकते हैं। साल 2014 में बीजेपी ने जब रामपुर सीट से जीत हासिल की तब समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी और कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव का कैंडिडेट करीब 23,000 वोटों से चुनाव हार गया। इसके बाद मुस्लिम बहुल्य वाली सीट पर 2022 में उपचुनाव हुए और आजम खान के इस दबदबे वाली सीट पर घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की। एक बार फिर बीजेपी ने उसी घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश के कैंडिडेट के खिलाफ बीजेपी ने रामपुर से अपने पूर्व सांसद मुख्तार अब्बास नकवी को स्टार प्रचारक का जिम्मा सौंपा है। माना जा रहा है कि योगी की इसी स्ट्रेटजी के टारगेट पर हैं रामपुर के मुस्लिम वोटर। गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनमें महत्वाकांक्षी मतभेद है और उससे तो गठबंधन की तो बात दूर, जो यहाँ एक ही पार्टी है कुनबे की पार्टी, उसमें जो है कला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उनको भी इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि 24 के चुनावी चौपाल पे वो चारों खाने चित होने वाले हैं। अखिलेश के लिए जो सिरदर्द रामपुर से है, ठीक वैसी ही मुसीबत मुरादाबाद में पैदा हो गई है। रामगोपाल यादव के करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने तंज कसा है। उन्होंने मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटे जाने पर इनडायरेक्टली बता दिया कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि मुरादाबाद में भी करीब 50% मुस्लिम मतदाता है, मगर इस बार समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से मुस्लिम सांसद यानी एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा का नामांकन कराया। कहने के लिए रुचि वीरा आजम खान कैंप की मानी जाती है, मगर सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटर्स अखिलेश की इस रणनीति पर भरोसा करेंगे? कहीं मोहम्मद इरफान समाजवादी पार्टी के वोट तो नहीं काट लेंगे? क्योंकि 2014 में जब बीजेपी के कुमार सर्वेश ने मुरादाबाद से जीत हासिल की तो उन्हें 4,85,224 वोट मिले थे। एसटी हसन को 3,97,720 वोट मिले थे, यानी बीजेपी की जीत का मार्जिन रहा था 87,500, जबकि बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट हाजी मोहम्मद याकूब को 1,60,945 वोट मिले थे। बीजेपी ने इस बार भी उन्हीं कुंवर सर्वेश पर दांव लगाया है। अब पब्लिक में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराशा है, बहुत निराश है पब्लिक और ज्यादा उम्मीद है नहीं अब समाजवादी पार्टी से यहाँ के लोगों को, तो इसलिए बहुत कह नहीं पाएंगे सीट निकल पाएगी, बहुत मुश्किल है। एसटी हसन साहब ही ऐसी शख्सियत थे जो सीट निकाल सकते थे यहाँ से। पहले इमरान प्रतापगढ़ी थे, उनका भी कोई रोल नहीं था। अब ये रुचि वीरा है, इन्हें कोई नहीं जानता।
ना इनको यहाँ की मोहल्लों का पता है, ना यहाँ के किसी चीज का पता है। ये तो बस पार्टी का क्या वो था उसके आधार पे हुआ है। बाकी फिलहाल यहाँ से रुचिवीरा नहीं जीतेंगे। सपा ने ठका दिया, सारे पे रखा, और बीजेपी 3 लाख वोटों जीतेगी, कोई नहीं रोक रहा उसको। ये रुचि कौन है, कहाँ से आई है, हम जानते भी नहीं उसको। हमने हम ही को हराने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत आज की तारीख ने सुनिश्चित कर दी। तो सवाल यही है कि क्या मुसलमान इस बार अखिलेश यादव का साथ नहीं देंगे? क्या समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स की बगावत उन्हें भारी पड़ जाएगी? वैसे भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इस बार जो लिस्ट जारी की है उसमें 4 मुस्लिम कैंडिडेट को ही टिकट दिया है, जबकि 2004 में 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। 2009 में एसपी के मुस्लिम कैंडिडेट का आंकड़ा 11 था और 2014 में यह बढ़कर 14 पहुंच गया था। 2019 में सपा और बसपा ने 10 मुसलमानों को टिकट दिया था। यानी अखिलेश ने 24 के चुनाव के लिए गंगा की उल्टी धारा वाली स्ट्रेटजी अपनाई है। इसी के तहत मुस्लिम बहुल सीटों पर इस बार हिंदू कैंडिडेट को उतार दिया है। बिजनौर में करीब 43% मुस्लिम वोटर हैं। यहां से अखिलेश ने दीपक सैनी पर दांव खेला है। 34% मुस्लिम वोटों वाली बरेली पर अखिलेश ने प्रवीण ऐरन को टिकट दिया है। 34% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली बहराइच पर रमेश गौतम सपा के प्रत्याशी हैं। जिस बागपत में 28% मुसलमान मतदाता है वहां मनोज चौधरी पर भरोसा जताया गया है। जबकि 41% मुस्लिम मतदाताओं वाली मुजफ्फरनगर सीट पर हरेंद्र मलिक को चुनाव में उतारा गया है। 35% मुस्लिम वोटर्स वाली मेरठ सीट पर फिलहाल भानु प्रताप सिंह उम्मीदवार हैं, हालांकि उनका टिकट कटने के चांस ज्यादा हैं। 25% मुस्लिम वोटर्स वाली बदायूं सीट पर शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। खबर यह है कि चाचा को जिताने के लिए भतीजे धर्मेंद्र यादव की बदायूं में जनसभा कराने का प्लान बनाया गया। अखिलेश को लगता है कि मुसलमान उन्हें वोट करेगा ही, हिंदू वोटर का झुकाव भी उनकी तरफ होगा। हालांकि सीएम योगी पहले ही इसकी काट निकाल चुके हैं, इसीलिए मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से क्लियर कट मैसेज दिया कि इस बार बीजेपी टारगेट 80 को अचीव करके रहेगी। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला।